जम्मू की जीएमसी जम्मू की कल से आपने वीडियो देखी होगी कि बहुत ज़्यादा वायरल दिलावर सिंह मनहास और सीएमओ जो जम्मू जीएमसी की सीएमओ मैडम है उसकी वायरल हो रही है। इस पे पूरी कहानी बताएंगे आपको कि क्या क्या हुआ कल से आज तक, लेकिन उससे पहले की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें सीएमओ मैडम एक पेशेंट है या अटेंडेंट है उसको सबसे पहले थप्पड़ झाड़ती। आज अगर दिलावर सिंह मनहास ने अब कानून को हाथ में लिया है तो दिलावर सिंह मनहास के ऊपर कार्रवाई हुई है तो बहुत अच्छा है कि जो भी व्यक्ति, कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है। अगर वो कानून पुलिस वाला डीएसपी हो, एसपी हो या कोई चौकी अफसर हो या कोई एसएचओ हो, वो भी कानून की वायलेशन करता है, उसके लिए भी कानून है। वो भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कानून के किसी भी सेक्शन की वायलेशन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, ऐसा प्रावधान है। लेकिन सिर्फ कानून में लिखा है। वहीं पे कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई भी ऑफेंस करे उसके अगेंस्ट इमीडिएटली कार्रवाई उसका सुपीरियर ऑफिसर करना चाहिए। लेकिन जीएमसी जम्मू के अंदर जो सुपरिटेंडेंट है या प्रिंसिपल है, और सुपरिटेंडेंट की बात करें तो मैंने रात को खुद स्वयं उसको 11 बजे 12 बजे भी कॉल की है। इस वक्त भी आपको किसी जीएमसी का सुपरिटेंडेंट अवेलेबल नहीं मिलता है। वैसे आशुतोष साहब मिलते हैं क्योंकि मैंने खुद उनको कॉल की है। मैंने खुद, जब मैं पेशेंट के साथ अटेंडेंट गया हूं, मैंने खुद कॉल की है और मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें फेस की है जीएमसी के अंदर। लेकिन हमने उन बातों को इसलिए नहीं कहा क्योंकि जब आप कोई प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो उसमें आपको पब्लिक इशू को उठाना चाहिए। अगर वही चीज़ आपके साथ हो जाए तो वो पब्लिक नहीं, वो पर्सनल हो जाता है। तो फिर अगर आप पर्सनल इशू को एक्सक्लेट करना शुरू करोगे तो रोज लोग बोलेंगे कि इसने सिर्फ अपने लिए चैनल खोला है। वैसे बात करें कि जो सीएमओ मैडम है, सही क्या है गलत क्या है, लेकिन सबसे पहले सीएमओ मैडम की सस्पेंशन बनती है। कानून के हिसाब से देखें तो वो किसी भी अटेंडेंट को या किसी भी पेशेंट को असॉल्ट नहीं कर सकती, इंसल्ट नहीं कर सकती, मारपीट नहीं कर सकती। और दूसरी बात है कि पहला इंटेंशन किसका है और पहले किस व्यक्ति ने हाथ उठाया है, ये मैटर करता है कानूनी, कि सबसे पहले किस एक व्यक्ति ने इंस्टिगेट किया और इंस्टिगेट करने के बाद पहले किस व्यक्ति ने कानूनी जुर्म किया, और कानूनी जुर्म हाथ उठाना है। और वो थप्पड़ मैडम मारते हुए इस वीडियो में आपको दिखाई देती होगी, जो वीडियो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आशुतोष गुप्ता जी इस पे आज तक कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले सके, उनकी नोटिस में ये बात क्यों नहीं आई? अगर अब आई है तो कार्रवाई कहाँ है? कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पे जो कल दिलावर सिंह मनहास के साथ हुआ, और दिलावर सिंह मनहास अगर जिस व्यक्ति का शव पहले पुलिस के साथ कंट्रोवर्सी थी, उसके बाद उसकी एसआईटी बनी, एसआईटी बनने के बाद ये आरोप भी लगे कि इनके कहीं डॉक्टर जीएमसी के अंदर हैं, और उसमें से कौन कौन हैं ये भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। उस कंट्रोवर्सी के बाद दिलावर सिंह मनहास मॉर्चरी में रखने के लिए उस बॉडी के लिए कहते हैं और वो डायरेक्ट जीएमसी के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ तो दिलावर सिंह मनहास को पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन थी कि इनका लिंक वहाँ कुछ है, और इन डॉक्टरों को भी पता था कि ये दिलावर सिंह मनहास का कुछ लिंक है। इस लिंक के पीछे क्या लिंक था और ये जो एक साजिश बनी, दिलावर सिंह मनहास किस इंटेंशन से गया, या वो डॉक्टर जो सीएमओ थी उसका क्या इंटेंशन था। वहीं पे जब रात को दिलावर सिंह मनहास के ने फ़ोन पे बात की तो उनके कुलीग्स ने उनको बताया कि यहाँ पे एक डीएसपी साहब आए हैं और वो डीएसपी साहब अंदर आकर बैठे हुए हैं। हमारे व्यक्ति जिसने कल बदतमीज़ी की जब दिलावर सिंह मनहास बात करने लगा और वो दाड़ा दूड़ा और हाई टोन में बात करने लगा, जो कि कानूनी लीगल नहीं था क्योंकि पब्लिक प्लेस नहीं है और वो एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के अंदर पब्लिक सर्वेंट अगर बैठा है तो वहाँ पे जो भी पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट आए, कोई भी पेशेंट आए और वो वहाँ पे इमरजेंसी में सीएमओ बैठी है तो उसको उस पेशेंट को रेफ़र करना है और पर्ची में लिखित में उस जिसको जो बीमारी होगी, जिस डॉक्टर के पास कंसर्न के पास जाना होगा, उस यूनिट में भेजना है।
तो ये सारी जिम्मेवारी है उसकी, तो वो वहाँ पे लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बैठी है, ये हकीकत है। लेकिन जहाँ पे उसने पहले पेशेंट और अटेंडेंट के साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है, उसके ऊपर कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जो कल का मामला हुआ उसके बाद दिलावर सिंह मनहास भी बड़ा डिसिप्लिन वे से जाकर बैठे पहले, और उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन मैडम ने उनसे बात करने से मना कर दिया क्योंकि मैडम ने कैमरा देखा। कैमरे से डॉक्टरों को इतना डर क्यों लगता है, ये सबसे बड़ी बात है। पहले हॉस्पिटलों के अंदर जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है, जहाँ लेडीज़ है, जहाँ पे कोई और है, वहाँ पे वीडियो प्रोहिबिटेड है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो चीज़ें और होती हैं, जो इनलीगल एक्ट डॉक्टर करते हैं, या डॉक्टरों के अलावा स्टाफ नर्स हो या कोई भी एम्प्लॉय हो वो करते हैं, उसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए, या पुलिस के अंदर भी ऐसा है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि भाई सीसीटीवी इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। पुलिस के अंदर आप जाओगे, पुलिस प्रेमिसेस के अंदर, वहाँ पे आपको फ़ोन नहीं यूज़ करने देंगे। ये सब क्यों होता है? क्योंकि कोई भी कंक्रीट एविडेंस किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंक्रीट एविडेंस बन के ना रहे। और दिलावर सिंह मनहास को ये पहले ही पता था, उसने इसलिए वीडियो ओपनली एविडेंस बनाकर वो वहाँ पे जाकर बैठ के ये कहने लगा कि मॉर्चरी के अंदर कोई नहीं, आप हमें बताएं। वो कह रहे कि सीएमओ से बात करें, लेकिन वो बात करके राज़ी नहीं थी। फिर दूसरा बंदा भी आग बगोला हो गया और वो भी कहती है कि मैं बात नहीं करूँगी। तो ये सब जो कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्सी होने के बाद अगर कार्रवाई बनती थी तो 221 की कार्रवाई अगर बनती थी तो वो दिलावर सिंह मनहास पे बनती। मुझे लगता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने जो किया, अब इसमें 353 भी लगी होगी, क्या क्या एफआईआर में लगाया गया ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन दोनों व्यक्तियों को इस वक्त अरेस्ट कर लिया गया है। उसके साथ 2 और व्यक्ति, जो भी कैमरामैन, जो भी लोग थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब कानूनी तौर पे कैमरा लेकर हॉस्पिटल में जाना कोई भी ऑफेंस नहीं, लेकिन ये जब तक प्रूफ होगा तब तक पुलिस ने, अगर ये एफआईआर की है, उस सीएमओ मैडम का पापा डीएसपी है, तो क्या एक डीएसपी की बेटी है तो वो दबंगाई करेगी हॉस्पिटल के अंदर, और हॉस्पिटल को स्लॉटरिंग हाउस बनाएगी, हॉस्पिटल पब्लिक प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिलावर सिंह मनहास पे कार्रवाई हुई, उसके कुलीग्स पे कार्रवाई हुई। रात को बोलते हैं कि पूरा हॉस्पिटल को क्रैकडाउन कर दिया गया, स्पेशल फोर्स को बुलाया गया, और उसके बाद दिलावर सिंह मनहास को अरेस्ट किया गया और बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया। मामला एक व्यक्ति का मर्डर का है, एक बच्चे को मर्डर किया गया, 3 दिन तक उसका शव नहीं मिला। अब उसकी एसआईटी बिठाई, अब उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब तक नहीं आई तब तक एफआईआर नहीं लगेगी। कहानी यहाँ है। तो उसी जीएमसी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन कहानी ट्विस्ट यहाँ मार गई। अब मुद्दा दिलावर सिंह मनहास वर्सेस जीएमसी चलेगा। उस बच्चे का जिसका उसके क्या होगा आगे, उसका कोई आता पता नहीं होगा। तो आप दिलावर सिंह मनहास कस्टडी के अंदर है, लेकिन क्या ये सीएमओ उस चेयर पे डिज़र्व करती है? सस्पेंशन डिज़र्व नहीं करती है। जो पहले इसने अटेंडेंट के साथ असॉल्ट किया है, उसको मारपीट की है, उसके बाद उसके साथ जो पेशेंट थी उसको भी मारपीट की। एक पेशेंट जो पहले ही मेंटली ट्रॉमा में होता है, उसको सहारे की ज़रूरत होती है डॉक्टर की जब वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। फिर लोग प्राइवेट डॉक्टर प्रेफर करते हैं, लेकिन वही गवर्नमेंट डॉक्टर भी प्राइवेट बैठे होते हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, कोई हरासमेंट नहीं होती है, कोई वहाँ फीस भी ली जाती है, वहाँ पे सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, आपको एक टेस्ट लिखवाने के लिए पूरे दिन खड़ा रख दिया जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं लिखा जाता है, ताकि इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमेज ऐसी बने कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर इलाज नहीं मिलता है और यही डॉक्टर प्राइवेट बैठ के अपने बिजनेस चलाए। जब आप किसी हाई लेवल के डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये डॉक्टर है, इसमें कोई एरोगेंस है, वो इतना पोलाइटली आपको ट्रीट करेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप एक ट्रीट देनी होगी, उनका ऑरा और उनका एरोगेंस इस लेवल का होगा कि वो पेशेंट को हरास करते हैं। यह हमने खुद फेस किया है जीएमसी के अंदर। लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए आप यूनिट्स के अंदर जाओगे तो सिर्फ पीजी स्टूडेंट्स मिलेंगे। जो डॉक्टर ड्यूटी पे होगा, नाइट में कोई डॉक्टर नहीं होगा, सीनियर डॉक्टर कोई नहीं होगा, आपको जीएमसी में ढूंढ के डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप जिनको डॉक्टर बोल रहे हैं वो पीजी स्टूडेंट, इंटर्न्स वाले बच्चे वही होते हैं जो पूरा हॉस्पिटल चलाते हैं।
उनके यूनिट का हेड जो डॉक्टर होगा वो आपको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में वार्ड में मिलेगा ही नहीं। उसके 2 राउंड होते हैं दिन के, वो 2 राउंड में ही मिलेगा। उसके अलावा आपको डॉक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं पे आशुतोष गुप्ता जी का अवेलेबल रहना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा जो नेग्लिजेंस है, हमने भी ये कंप्लेंट फाइल की थी इसके रिगार्डिंग। जितने भी पेशेंट आते हैं वो आपको कंप्लेंट्स करते हैं, उनका आप क्या कॉग्निजेंस लेते हैं, वो कॉग्निजेंस जो आप लेते हैं उस कॉग्निजेंस की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। और इस मैडम पे भी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, चाहे ये डीएसपी की बेटी है, एसएसपी की है, किसी भी हाईली इन्फ्लुएंस्ड ब्यूरोक्रेट्स की है। लेकिन अबोव द लॉ कोई व्यक्ति नहीं है। ये मैडम का सस्पेंशन ऑर्डर हम कल पब्लिक डोमेन में देखना चाहते हैं और वहाँ से सीएमओ के पद से हटी हुई भी मिलनी चाहिए, ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस वो पब्लिक के लिए हॉस्पिटल है, ना कि किसी की पर्सनल झगड़ों के लिए। आप देखते रहिए द स्टार सिग्नल।